तसव्वुर कीजिए, आपके हाथ बंधे हुए हैं, पीठ नंगी है, ऊपर आसमान से आग बरस रही है, रेत नहीं, अंगारे हैं, आपको उसी पर लिटा दिया गया है, आपके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया गया है, इतना भारी कि सांस अंदर जाए तो बाहर लौट कर ना आए। आपकी चमड़ी जल रही है, गोश्त पिघल रहा है, खून रेत में समा रहा है और एक आवाज गूंजती है, कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, कह दो लात फिर और उज्जा को मान लो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। बस एक जुमला बे, सिर्फ एक जुमला। आप क्या करते? क्या आप कह देते? क्या आप अपनी जान बचा लेते? या टूटी हुई सांसों के दरमियान सूखी हुई जबान से निकलता अहद अहद अहद। यह कहानी किसी बादशाह की नहीं है, यह कहानी किसी सिपहसालार की नहीं है, यह दास्तान है एक गुलाम की, ऐसे गुलाम की जिसे बाजार में बेचा गया, जिसे इंसान नहीं सामान समझा गया, जिसे रंग की वजह से हकीर जाना गया। लेकिन जब इश्क आया तो वही गुलाम आसमानों का शहजादा बन गया। वो कोड़े खाता रहा लेकिन उसकी जबान नहीं बदली, वो घसीटा जाता रहा लेकिन उसका दिल नहीं बदला, वो जलता रहा लेकिन उसका ईमान नहीं जला, उसका जिस्म टूट गया लेकिन उसकी आवाज नहीं टूटी, क्योंकि उसके दिल में एक नाम बस चुका था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में बस जाएं तो मौत भी खौफ नहीं दिला सकती। जानते हैं, तो वही गुलाम जिसे बच्चे पत्थर मारते थे, वही गुलाम जिसे मक्का के सरदार जलील करते थे, एक दिन काबा की छत पर खड़ा था और उसकी आवाज जमीन से आसमान तक जा रही थी। वो कह रहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और फरिश्ते सुन रहे थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा दर्द तो बाद में आया, जब वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए वो जलता रहा, इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। वो अजान देने खड़ा हुआ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सब ठीक था, लेकिन जैसे ही कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी आवाज टूट गई। मदीना रो पड़ा, क्योंकि अजान देने वाला तो मौजूद था, लेकिन जिसके लिए अजान दी जाती थी वो सामने नहीं थे। ये दास्तान है बिलाल इब्न रबाह की, लेकिन ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये सवाल है आपके ईमान से। अगर आप उस रेत पर होते, अगर आपके सीने पर वो पत्थर होता, अगर आपकी सांस रुक रही होती, तो आप क्या कहते? आइए आज हम गुलामी से बादशाहत तक का वो सफर देखते हैं, जिसने साबित कर दिया इश्क का रंग नहीं देखता, इश्क का नस्ल नहीं देखता, इश्क सिर्फ वफा देखता है। ये है बिलाल की दास्तान। ये एक ऐसी दास्तान है जो कागज पर स्याही से नहीं, बल्कि तपते हुए सहारा की रीत पर लहू से लिखी गई है। ये कहानी है इस बिलाल की, जिसके जिस्म पर गुलामी की जंजीरें थी, मगर रूह अर्श बरें पर परवाज करती थी। आज मैं बिलाल इब्न रबाह अपनी बप्ता, अपनी जबान से सुनाता हूं मेरी यतीमी और नीलामी का कर्ब। मेरी दास्तान वहां से शुरू होती है जहां बचपन के ख्वाब अभी आंखों में सजे भी न थे कि हकीकत की तलखी ने उन्हें किरची किरची कर दिया। मैं अभी बच्चा ही था, लेकिन यतीमी ने मुझे वक्त से पहले जवान कर दिया। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो पूरी कायनात मुझ पर सिमट आई। मेरे कंधों पर सिर्फ और बोझ नहीं था, मेरे पीछे एक बूढ़ी माँ, 2 मासूम बहनें और एक भाई की उम्मीदें थीं। हम हबशा के वो फूल थे जिन्हें गुर्बत और बेबसी की आंधी ने मक्का के बाजारों में ला फेंका। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब इंसानियत का सौदा हो रहा था। मुझे बेचा गया, फिर बेचा गया और फिर बेचा गया। हर बार जब बोली लगती, मेरी रूह कांप जाती। मेरे लिए कोई इंसान नहीं था, मैं सिर्फ एक चीज था जिसकी कीमत तय होती थी। बिल आखिर तकदीर मुझे अब्दुल्लाह बिन जुदान के पास ले आई। वो एक सख्त गीर काफिर था, जिसके दिल में रहम नाम की कोई जगह न थी। मक्का की गर्मी और आका की सख्ती, ये 2 पाठ थे जिनके दरमियान मेरा बचपन पिस रहा था। मैं मक्का की तपती गलियों में मेहनत मजदूरी करता, बकरियां चराता, जिस्म पसीने से शराबोर होता, पांवों में छाले पड़ जाते, लेकिन ऑफ तक न करता। मेरे अंदर एक आग थी, एक तलाश थी कि क्या मैं सिर्फ इसी जिल्लत के लिए पैदा हुआ हूं। फिजाओं में घुटन थी, लेकिन फिर एक दिन इस्लाम की हल्की सी रोशनी चमकी। मैं जिस रास्ते पर मजदूरी करता था, वहीं से अक्सर एक खुशबूदार शख्सियत गुजरती थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका चेहरा वकार का आईना था और उनकी आंखों में वो तड़प थी
जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती थी। एक दिन उन्होंने मुझे रोक लिया। उनकी निगाहें मोमिनाना ने मेरी गुलामी के पर्दे चाक करके मेरी तड़पती रूह को देख लिया था। उन्होंने निहायत शफकत से मुझसे पूछा, बिलाल, तुम कब तक इन बेजान खुदावंदों की पूजा करते रहोगे? ये पत्थर तुम्हें गुलामी से कभी आजाद नहीं करेंगे। तुम कितने ही मकामात पर सर झुकाते रहोगे। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा दर दिखाता हूं जहां पहुंचकर तुम कायनात के बादशाह बन जाओगे। अगर तुम इस दर पर आ गए तो हम तुम्हें मक्का की इन गुमनाम गलियों से उठाकर काबा की छत पर खड़ा कर देंगे। उनके अल्फाज में वो जादू था कि मेरा दिल पिघलने लगा। उन्होंने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी पाक का पता दिया, जिनकी हुजूरी में पहुंचकर इंसान अपनी दुनिया भूल जाता है। मैं जो एक सालिम उल फितरत इंसान था, जिसके मिजाज में नरमी और अखलाका में सच्चाई थी, मैंने सोचा कि जो दर इतनी इज्जत देता है वहां जान कुर्बान करना तो मामूली बात है। मैंने कलमा पढ़ लिया। मैंने अपनी रूह का सौदा उस मालिक से कर लिया जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैंने अपना इस्लाम छिपा रखा था। मक्का में जुल्म का बाजार गर्म था, लेकिन इश्क़ की चिंगारी कब तक दब सकती थी। एक दिन अब्दुल्लाह बिन जुदान ने मुझे बुतों की देखभाल के लिए भेजा। वो बुत जिन्हें दुनिया खुदा कहती थी, मेरे सामने बेबस खड़े थे। मेरे अंदर से एक हूक उठी। मैंने मिट्टी उठाई और उनके चेहरों पर मारी। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे खुदा हो जो अपने चेहरे तक साफ नहीं कर सकते? जो अपने ऊपर पड़ी मिट्टी नहीं झाड़ सकता, वो बिलाल को क्या नफा पहुंचाएगा? वहां मौजूद कुछ लोगों ने ये मंजर देख लिया। वो दौड़े हुए अब्दुल्लाह बिन जुदान के पास गए और कहने लगे, तेरा गुलाम बागी हो गया है। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारा गुलाम मुसलमान हो गया है तो तुम्हारी सरदारी खाक में मिल जाएगी। अब्दुल्लाह घबरा गया। उसने उमैया बिन खलफ से बात की। उमैया वो इंसान नहीं, दरिंदा था। उसकी फितरत में सख्ती कोट कोट कर भरी थी। उसने मुझे खरीद लिया। उसने सोचा कि वो बिलाल की पीठ पर कोड़े बरसाकर उसके दिल से मोहम्मद नबी पाक की मोहब्बत निकाल देगा, मगर वो नादान ये न जानता था कि जिस दिल में मुस्तफ़ा नबी पाक बस जाए वहां मौत तो आ सकती है मगर बेवफाई नहीं। जुल्म का वो दौर शुरू हुआ कि कलम लिखते हुए कांप जाए। मक्का की वो दोपहरियां जब सूरज आग बरसाता था, जब रेत अंगारे बन जाती थी, उमैया मुझे नंगे बदन उस तपती रेत पर लिटा देता। मेरा जिस्म झुलसने लगता, चर्बी पिघल कर रेत को तर कर देती। फिर वो मेरे सीने पर एक भारी भरकम चट्टान रख देता ताकि मैं सांस भी न ले सकूं। उमैया चिल्लाता, बिलाल, अब भी वक्त है। मोहम्मद नबी पाक के दीन का इनकार कर दो, लात और उज्जा की पूजा करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उस वक्त जब जबान तालू से चिपकी होती, जब हल्क में कांटे चुभते, तो मेरे अंदर से एक ही सदा निकलती, अहद अहद अहद। वो एक है, वो एक है। अल्लामा नदवी ने सच लिखा कि पहले हम खामोश रहते थे, लेकिन जब दर्द हद से बढ़ जाता तो जबान से वो निकलता जो रूह में छिपा होता। उमैया को गुस्सा आता, वो कोड़े बरसाता, मेरे जिस्म से खून की धारें बह निकलती। मक्का के शरारती लड़के मेरी गर्दन में रस्सी डालकर मुझे गलियों में घसीटते, मेरे पांव पत्थरों से लहूलुहान हो जाते। लोग ताने देते कि बिलाल, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो तुम्हें बचाता क्यों नहीं? मेरा जवाब सिर्फ एक था, जब तुम बाजार से मिट्टी का बर्तन खरीदते हो तो उसे ठोक बजाकर देखते हो कि पक्का है या कच्चा। मेरा रब भी मुझे ठोक बजाकर देख रहा है कि बिलाल उसके इश्क में कितना पक्का है। दुआ करो मैं इस इम्तिहान में पूरा उतरूं। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। मक्का के तमाम काफिर चौक में जमा थे। उन्होंने गरीब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ रखा था। अम्मार जो पहले ही जुल्म सह कर आधमुए हो चुके थे। उमैया, अबू जहल, अबू लहब, सबने उन्हें मारा, यहां तक कि वो थक गए। उमैया ने मक्काराना निगाह मुझ पर डाली। वो जानता था कि मैं जिस्मानी तौर पर सख्त जान हूं। उसने कोड़ा मेरे हाथ में दिया और हुक्म दिया, बिलाल, इस अम्मार को मारो, इतनी जोर से मारो कि उसकी चीखें आसमान तक जाएं। मेरे सामने मेरा ईमानी भाई था, दीवार से लगा हुआ, लहूलुहान। मैं कांपते कदमों से आगे बढ़ा। अम्मार ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था मगर मेरे लिए हमदर्दी थी। उन्होंने मेरे कान में सरगोशी की, मेरे दोस्त, मुझे 2-4 कोड़े मार दो, मेरा क्या है, मैं तो पहले ही मर रहा हूं। तुम अपनी जान बचा लो, ये जालिम तुम्हें मार डालेंगे। इस्लाम तुम्हें इजाजत देता है कि जान बचाने के लिए बेजाहिर कुफ्र कह दो। ड्रामा करो, मुझे मारो और अपनी जान बचाओ। मेरी रूह कांप गई। मैंने आसमान की तरफ देखा, सामने आग थी, मौत थी। अकल कह रही थी कि जान बचा लो, अम्मार को खुद इजाजत दे रहे हैं। मगर इश्क ने मेरे कान में कहा, बिलाल,
अगर आज तुमने हाथ उठाया तो कल तारीख क्या कहेगी? क्या बिलाल की जान उस कलमे से ज्यादा कीमती है? मैंने कोड़ा हाथ में लिया। मैंने अबू जहल को देखा, अबू लहब को देखा, उमैया को देखा, फिर मैंने अम्मार को देखा और पुकार कर कहा, अम्मार, तुम मुझे मारने का कहते हो? अगर तुम्हारे जिस्म पर जख्म आ सकते हैं तो बिलाल पर क्यों नहीं? अगर तुम ये दर्द सह सकते हो तो मैं क्यों नहीं? अम्मार, जिस रब का कलमा तुम पढ़ते हो मैं भी उसी का दीवाना हूँ। जिस मोहम्मद अरबी नबी पाक की जुल्फों के तुम कैदी हो मैं भी उसी का असीर हूँ। मैंने वो कोड़ा पूरी कव्वत से हवा में लहराया और दूर फेंक दिया। ये मेरा बगावत का ऐलान था। मैंने चिल्ला कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैदान में मौत जैसी खामोशी छा गई। मैंने उमैया की आंखों में देखकर कहा, अम्मार अकेला नहीं है। अब अम्मार को मारोगे तो बिलाल का सीना भी हाजिर है। उमैया गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझ पर वो तशद्दुद शुरू किया जो उससे पहले न हुआ था। लोहे की सलाखें लाई गईं, उन्हें आग में तपाकर सुरखर किया गया और मेरी पीठ पर रख दिया गया। गोश्त के जलने की बू फर्जा में फैल गई। दर्द के झटके मेरे पूरे वजूद को हिला रहे थे, लेकिन हर झटके के साथ मेरे दिल से अहद की सदा बुलंद होती थी। मैं जानता था कि मैं मारा जाऊंगा। मैं जानता था कि ये जालिम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने हिकमत के घोड़े नहीं दौड़ाए, मैंने सिर्फ इश्क का रास्ता चुना। कलमा पढ़ने से पहले सोचना था, अब तो पढ़ लिया था, अब तो निभाने का वक्त था। लोग हैरान थे कि ये काला गुलाम, ये अदना इंसान इतनी हिम्मत कहां से लाता है। उन्हें क्या मालूम कि जब मुस्तफा नबी पाक की एक निगाह एकरम पड़ जाए तो इंसान लोहे से ज्यादा सख्त और रेशम से ज्यादा नरम हो जाता है। मैं तपती रेत पर लेटा हुआ आसमान की तरफ देखता और मुस्कुराता। मुझे लगता जैसे फरिश्ते मेरे जख्मों पर झल रहे हों। मैं उस हालत में था, मुर्दा खून में लथपथ, कि दूर से एक पुरवकार साया नजर आया। वो सिद्दीक़ अकबर थे। वो मुझे इस हाल में देखकर तड़प उठे। वो घड़ी करीब थी जब बिलाल की किस्मत का सितारा चमकने वाला था। वो घड़ी जब एक गुलाम को उसका आका, कायनात के सबसे अजीम इंसान नबी पाक के कदमों में पहुंचाने वाला था। ये मेरी दास्तान ए हयात का वो मोड़ है जहां से मेरी जिंदगी की नई सुबह तुलू हुई। मैं बिलाल इब्न ए रबाह, जो मक्का की गलियों में एक काले गुलाम के नाम से पुकारा जाता था, आज अपनी जिंदगी का वो बाब सुनाता हूं जब मेरी रूह ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और मुझे शहंशाह एक कायनात नबी पाक के कदमों में पनाह मिली। मेरी पीठ तपती रेत पर पिघल रही थी और मेरा सीना उस भारी चट्टान तले दबा हुआ था जिसे उमैया मेरा मुकद्दर कहता था। उन तकलीफ देह लम्हों में अक्सर एक फरिश्ता सिफ्त इंसान सैयदना अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरते। उनकी आंखों में मेरे लिए वो तड़प होती जो एक सगे भाई की आंखों में भी नहीं देखी जाती। एक दिन वो मेरे करीब आए। मेरे कान में उनकी धीमी और दर्द भरी आवाज गूंजी, बिलाल मेरे भाई, तुम अपने दिल में अल्लाह को याद कर लिया करो। ये जालिम तुम्हें इसलिए ज्यादा मारते हैं कि तुम बुलंद आवाज से उनके बुतों का इनकार करते हो। अगर तुम खामोशी से दिल ही दिल में जिक्र करोगे तो तुम्हारा ईमान भी सलामत रहेगा और तुम इस वहशियाना मार से भी बच जाओगे। मैंने लरजते हुए लबों से उनकी तरफ देखा। उनकी हमदर्दी ने मेरे जख्मों पर मरहम का काम किया। मैंने कहा, ए अबू बकर, आप सच कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अब अपनी पुकार को सीने में ही दफन रखूं। 2 दिन मैंने खामोशी से गुजारे। कोड़े बरसते रहे मगर मैंने जबान न खोली। लेकिन साहिबो, इश्क तो वो आग है जो छुपाए नहीं छुपती। तीसरे दिन जब उमैया ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का और तपती हुई सलाख मेरे बदन से मस की तो मेरे जब्त का बंधन टूट गया। मेरे अंदर से एक तूफान उठा जिसने खामोशी के तमाम बुत तोड़ दिए। मेरी जबान से बेइख्तियार वही सदा बुलंद हुई, अहद अहद अहद। उमैया दहाड़ा, बिलाल, क्या तेरी मौत तुझे पुकार रही है? मैंने मुस्कुराकर सोचा, ए उमैया, तुझे क्या मालूम कि पुकार कर अहद कहने में जो लज्जत है वो खामोश रहने में कहां। जब तक ये फजा, ये रेत और ये मक्का के पहाड़ मेरे महबूब की वहदानियत की गवाही न सुन लें, मेरे दिल की तपिश कम नहीं होती। इधर मैं मक्का की तपती रेत पर तड़प रहा था और इधर कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी पाक का दिल ए अतहर मेरे दुख से बेकरार था। मुझे बाद में पता चला कि मेरे आका नबी पाक मस्जिद ए हराम के एक कोने में तशरीफ फरमा थे और उनकी चश्माने मुबारक से आंसू रवां थे।
सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए तो हुजूर नबी पाक ने गमगीन आवाज में फरमाया, ए अबू बकर, मैं बिलाल की तकलीफ पर बहुत रंजीदा हूँ। उस पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं। मेरे आका नबी पाक के उन आंसुओं ने अर्श हिला दिया होगा। हजरत अबू बकर ने वहीं अहद कर लिया कि अब चाहे अपना सारा माल लुटाना पड़े, वो बिलाल को इस दोजख से निकाल कर रहेंगे। उमैया बिन खलफ बहुत मक्कार था। जब सिद्दीक़ अकबर ने हजरत अब्बास के जरिए मुझे खरीदने का पैगाम भेजा तो उसने सोचा कि अबू बकर को जलील करने का यही मौका है। उसने एक ऐसी कीमत मांगी जो उस वक्त की तारीख में किसी गुलाम के लिए तसव्वुर भी नहीं की जा सकती थी। उसने कहा, मुझे बिलाल के बदले तुम्हारा वो रूमी गुलाम चाहिए जो ताकतवर है, उसके साथ 2 लौंडियां भी और साथ में 2000 दीनार नकद। बोलो क्या मंजूर है? लोगों ने कहा, अबू बकर, तुम पागल हो गए हो। एक हबशी गुलाम जिसका गोश्त उधड़ चुका है, जो अब किसी काम का नहीं रहा, उसके बदले इतना कुछ? लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने एक लम्हा जाए के बगैर फरमाया, मुझे मंजूर है। जब सौदा हो गया तो उमैया कहा लगाकर हंसा और बोला, अबू बकर, अल्लाह की कसम, अगर तुम 1 दीनार भी कीमत लगाते तो मैं उसे बेच देता, क्योंकि मेरे लिए ये अब किसी काम का नहीं था। सिद्दीक़ अकबर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर वो जुमला कहा जो आज भी मेरी रूह को तड़पा देता है, उमैया, तुम अपनी मुनाफाखोरी पर खनुश हो। सुन लो, अगर तुम इस बिलाल की कीमत मेरा सारा माल और मेरी जान भी मांगते तो अबू बकर वो भी दे देता। तुमने उसका काला रंग देखा है, मैंने उसके दिल में मुस्तफा नबी पाक की मोहब्बत का नूर देखा है। बिलाल की असली कीमत तो अर्श वाले ने मुकर्रर की है, तुम जाहिल उसे क्या जानो। वो लम्हा जब हजरत अबू बकर मेरे करीब आए और उन्होंने अपने मुबारक हाथों से मेरे सीने पर रखी वो वजनी चट्टान हटाई, मुझे लगा जैसे मेरी रूह कैद खाने से परवाज कर गई हो। मेरा जिस्म रेत से चिपक चुका था, जख्मों से पीप और खून बह रहा था। सिद्दीक़ अकबर ने मुझे सहारा देकर उठाया। मैं लड़खड़ा रहा था, मेरे पांवों में दम न था। उन्होंने मुझे अपने कंधे से लगाया। मैंने नहींफर आवाज में कहा, अबू बकर, जल्दी करें, मुझे यहां से ले चलें। मुझे डर है कि ये जालिम फिर से मुझे पकड़ न लें। उन्होंने बड़ी शफकत से कहा, बिलाल, अब तुम्हें कोई नहीं छू सकता, तुम अब आजाद हो। लेकिन मेरे भाई, आहिस्ता चलो, तुम्हारे जख्म बहुत गहरे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस खून आलूदा हालत में तुम हुजूर नबी पाक के सामने जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें इस हाल में देखा तो उनका नाजुक दिल तड़प उठेगा। पहले मैं तुम्हें संवारूंगा, फिर महबूब के दरबार में ले जाऊंगा। हजरत अबू बकर मुझे अपने घर ले आए। साहिबो, मैं एक गुलाम था, लेकिन उस दिन मक्का के उस अजीम सरदार ने जो मेरे साथ सुलूक किया, उसने मुझे रुला दिया। उन्होंने मुझे एक साफ सुथरी चटाई पर बिठाया, अपने हाथों से पानी लाए, मेरे जख्मों को धोया। उन्होंने तेल मंगवाया, मेरे जख्मों पर लगाया, फिर मेरे सिर के उलझे हुए बालों में कंघी की, मुझे अपने घर के बेहतरीन कपड़े पहनाए और मेरे सिर पर एक पगड़ी बांधी। मैं झारो कतार रो रहा था। सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, बिलाल, अब क्यों रोते हो? अब तो तुम आजाद हो। मैंने हिचकियां लेते हुए कहा, ए अबू बकर, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने बचपन से आज तक सिर्फ ठोकरें खाई हैं। जब मैं थक कर घर आता था तो मेरी माँ सिर्फ रोती थी, उसके पास मेरे जख्मों के लिए तेल नहीं था। आज आपने मुझे वो इज्जत दी है जो मुझे मेरे बाप ने भी नहीं दी थी। आपने मेरे सिर पर पगड़ी बांधकर मुझे बादशाह बना दिया है। ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा? जब मेरा सर आका नबी पाक के सीने पर था, बिलाखिर वो घड़ी आ गई जिसके लिए मैंने कोड़े खाए थे। हजरत अबू बकर मेरा हाथ थाम कर मुझे दरे मुस्तफा नबी पाक पर ले गए। मेरा दिल धड़क रहा था। सिद्दीक़ अकबर ने मुझसे कहा, बिलाल, अपने आंसू पोंछ लो, जब अंदर जाओ तो मुस्कुरा कर जाना। हुजूर नबी पाक को अपना दुख न दिखाना, वरना वो गमगीन हो जाएंगे। मैंने खुद को संभाला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मेरी नजर रहमत ए आलम नबी पाक के चेहरा ए अनवर पर पड़ी, मेरी सारी तकलीफें हवा हो गईं। आप नबी पाक ने मुझे देखा। आप नबी पाक की आंखों में नमी आ गई। आप नबी पाक ने मेरी लंगड़ाहट देखी, मेरे चेहरे की जर्दी देखी। हुजूर नबी पाक ने हजरत अबू बकर का शुक्रिया अदा किया और फिर मेरी तरफ देखकर अपने दोनों बाजू फैला दिए। आप नबी पाक ने फरमाया, बिलाल, मेरे पास आओ। ऐ मेरे वफादार दोस्त, आओ, मेरे सीने से लग जाओ। मैं दौड़ा और आका नबी पाक के सीने से लिपट गया। वो खुशबू, वो सुकून, वो राहत, मुझे लगा जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। मेरे आंसू हुजूर नबी पाक के कुर्ते को भिगो रहे थे और आप नबी पाक मेरे सर पर दस्त ए शफकत फेर रहे थे। आप नबी पाक ने फरमाया, बिलाल, तुमने वफा का हक अदा कर दिया, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा।
उस दिन बिलाल हबशी मर गया और सैयदना बिलाल पैदा हुआ। वो काला रंग जो मेरी जिल्लत की निशानी था, हुजूर नबी पाक की एक थपकी ने उसे कायनात का सबसे खूबसूरत रंग बना दिया। मैंने जान लिया कि काली रंगत हो या ऊंचा नसब, मुस्तफ़ा नबी पाक के दरबार में सिर्फ वो बुलंद है जिसके दिल में तड़प ज्यादा है। आज मैं काबे की छत पर खड़ा होकर जब अजान देता हूं तो मुझे वो तपती रेत याद आती है और मैं सोचता हूं, बिलाल, अगर तू उस दिन आहद न पुकारता तो आज तुझे ये मेराज न मिलती। मदीना में मेरा दम घुटने लगा जब मेरे प्यारे आका नबी पाक ने विसाल फरमाया तो मदीना मुनव्वरा की वो रोशन गलियां मुझे अंधेरी गारों की तरह लगने लगी। हर वो जगह जहां हुजूर नबी पाक के कदम पड़े थे मेरे लिए एक तड़पता हुआ जख्म बन गई। मैं जब मस्जिद नबवी नबी पाक में दाखिल होता और मेरी नजर उस खाली मिंबर पर पड़ती जहां कायनात के दूल्हा नबी पाक तशरीफ फरमा हुआ करते थे तो मेरी चीख निकल जाती। नमाज का वक़्त आता तो लोग मेरी तरफ देखते। मैं अजान के लिए खड़ा होता, जैसे ही मैं कहता अल्लाहू अकबर, मेरे सामने हुजूर नबी पाक का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता। लेकिन जैसे ही मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचता तो मेरी निगाह उस मुसल्ला पर पड़ती जहां अब आका नबी पाक मौजूद न थे तो मेरी आवाज गले में फंस जाती। मैं कलमा पूरा न कर पाता और हिचकियां लेकर रोने लगता। मदीना वालों, तुमने मेरी अजान सुनी थी मगर मेरे दिल का मातम नहीं देखा था। मैंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक से अर्ज की, ऐ मेरे मोहसिन, जिसने मुझे अल्लाह के लिए आजाद कराया था, मैं अब मदीना में नहीं रह सकता। यहाँ की हवाओं में हुजूर नबी पाक की खुशबू तो है मगर उनका दीदार नहीं। यहाँ का हर पत्थर मुझे पुकारता है कि बिलाल, तेरा आका कहाँ गया? मुझे इजाजत दें कि मैं शाम चला जाऊं, मैं अब यहाँ तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। सिद्दीक ए अकबर ने बहुत रोका, फरमाया, बिलाल, तुम्हारी अजान के बगैर मदीना उदास हो जाएगा। मगर मैंने रोकर कहा, जिसके लिए अजान देता था जब वही नहीं रहा तो अब ये आवाज किसके लिए बुलंद करूं? बिल आखिर बोझल दिल के साथ उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मुल्क शाम की तन्हाई और वो दर्दनाक ख्वाब, मैं मदीना छोड़कर दमिश्क शाम चला गया। बरसों बीत गए, जवानी रुखसत हुई, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, लेकिन दिल में इश्क ए मुस्तफ़ा नबी पाक की वो चिंगारी आज भी दहक रही थी। मैं वहां जिहाद में मसरूफ रहता, याद ए इलाही में दिन गुजारता, मगर रातें हिज्र के सांप की तरह मुझे डसती थीं। मैं अक्सर रातों को उठकर मदीना की सिमत मुंह करके रोता और कहता, आका नबी पाक, आपका बिलाल बूढ़ा हो गया है मगर आपकी याद आज भी जवान है। फिर एक रात वो मोजिजा हुआ जिसने मेरी कायनात बदल दी। हिज्र की वो रात बहुत भारी थी। मैं रोते रोते सो गया था। क्या देखता हूं कि एक नूरानी फरजाए कायनात खुशबुओं से महक रही है और मेरे सामने कायनात के शहंशाह मेरे प्यारे आका नबी पाक तशरीफ फरमा है। आप नबी पाक का चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा चमक रहा था। आप नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, वो निगाह इकरम जिसके लिए मैं तरस गया था। लेकिन आका नबी पाक के चेहरा मुबारक पर एक मलाल था, एक शिकवा था। आप नबी पाक ने निहायत दरमंदाना और धीमे लहजे में मुंह से फरमाया, ये कैसी बेवफाई है? क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम हमारी जियारत को आओ? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? साहिबो, वो अल्फाज मेरे दिल पर तीर बनकर लगे। मेरी आंख खुल गई, मैं पसीने में शराबोर था और मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। मैं चीखें मारकर रोने लगा, हाय बिलाल, तू कितना बदबख्त है। तेरे आका नबी पाक तुझे बेवफा कह रहे हैं, तुझे जफाकार कह रहे थे। बिलाल, तेरी ये जुर्रत की महबूब नबी पाक तुझे बुलाए और तू यहाँ शाम की राहतों में बैठा रहे। न मैंने सामाने सफर की फिक्र न की, न अपनी कमजोरी देखी। उसी वक्त आधी रात के आलम में अपनी ऊंटनी तैयार की। मैंने अपनी ऊंटनी के कान में कहा, ऐ नाका, आज सुस्त न होना। आज तुझे उस दरबार में जाना है जहां फरिश्ते पांव रखते हुए डरते हैं। दमिश्क से मदीना का वो तवील सफर मैंने ऐसे तय किया जैसे कोई परिंदा अपने घोंसले की तरफ उड़ता है। मैं रास्ते भर रोता रहा, मेरा गला बैठ गया था। मैं कहता जाता, आ रहा हूं या रसूल अल्लाह नबी पाक, आपका गुनाहगार बिलाल आ रहा है। मुझे जफाकार न कहिए आका नबी पाक, मैं तो आपकी याद में जी रहा हूं। जब मदीना की हदूद नजर आई, जब उहद का पहाड़ दिखा तो मेरी सिसकियां बुलंद हो गईं। मैं ऊंटनी से उतर पड़ा। मेरी हिम्मत न थी कि सवार होकर मदीना में दाखिल हूं। मैं नंगे पांव मदीना की खाक को चूमता हुआ रोता हुआ शहर में दाखिल हुआ। लोग मुझे देखकर हैरान थे कि ये दीवाना कौन है। फिर किसी ने पहचान लिया, लोगों देखो, मुअज्जिन ए रसूल नबी पाक वापस आ गए हैं। तब मैं सीधा मस्जिद नबवी नबी पाक में पहुंचा।
मैंने मिंबर की तरफ नहीं देखा, मेरी हिम्मत न थी। मैं गिरता पड़ता रेंगता हुआ हुजूर नबी पाक के हुजराए मुबारक रोजा ए अकदस की जालियों तक पहुंचा। मैंने अपना सर उन जालियों से टिका दिया और वो दहाड़े मारी कि मस्जिद में मौजूद हर शख्स रोने लगा। या रसूल अल्लाह नबी पाक, मैं हाजिर हूं। आपके बिलाल ने जफा नहीं की, मेरा दम घुट रहा था। आका नबी पाक, मुझे माफ कर दें, मुझे अपने कदमों में जगह दे दें। मैं उसी हाल में था कि मेरे सामने दो नूरानी चेहरे आ गए। मैंने देखा तो वो मेरे आका नबी पाक के लख्त ए जिगर, जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन थे। मैंने उन्हें सीने से लगा लिया। मुझे उनके कपड़ों से वही खुशबू आ रही थी जो मेरे आका नबी पाक के पसीनाए मुबारक से आती थी। उन शहजादों ने मेरी आंखों से आंसू पोंछे और फरमाया, ए बिलाल, हमारी एक ख्वाहिश है। हम वो अजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान नबी पाक के जमाने में दिया करते थे। हमें वही वक्त याद दिला दें जब हमारे नाना जान नबी पाक हयात थे। मैंने तड़प कर कहा, ऐ जिगर गोशाए बतूल, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं जब अजान दूंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने इसरार किया तो मैं उनका हुक्म कैसे टाल सकता था? वो तो मेरे आका नबी पाक की निशानी थी। नमाज़ फज्र का वक्त था। मैं उसी मकाम पर खड़ा हुआ जहां हुजूर नबी पाक के दौर में खड़ा होता था। पूरा मदीना मस्जिद के बाहर जमा हो गया था। सबकी सांसें रुकी हुई थी। मैंने अपने कानों में उंगलियां डाली और एक लंबी सांस लेकर आवाज बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये आवाज मदीना की फज्जाओं में गूंजी, लोगों के दिलों के जख्म ताजा हो गए। औरतें छतों पर आ गईं, बच्चे गलियों में निकल आए। लोगों को लगा कि शायद आका नबी पाक वापस आ गए हैं। जब मैंने पुकारा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मदीना में कहराम मच गया। हर तरफ से सिसकियों की आवाजें आने लगी। लेकिन साहिबो, जब मैं उस जुमले पर पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो मेरा दिल फटने लगा। मेरी नजर सामने उस खाली मुसल्ला पर पड़ी जहां कभी आका नबी पाक खड़े होते थे। मुझे लगा जैसे हुजूर नबी पाक हुजरा ए मुबारक से निकलकर मुझे देख रहे हैं। मेरे जब्त का बंधन टूट गया। मेरी आवाज लरज गई, मेरा गला रुंध गया। मैं पुकारना चाहता था मगर लफ्ज न निकले। मैंने एक चीख मारी और वहीं मुसल्ला-ए रसूल नबी पाक की तरफ रुख करके बेहोश होकर गिर पड़ा। अजान अधूरी रह गई, मगर कायनात ने देख लिया कि बिलाल का इश्क कितना सच्चा था। उस दिन जितना मदीना रोया उतना कभी न रोया था। लोग गलियों में एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे कि आह, बिलाल की अजान तो आ गई मगर अजान वाला नबी पाक ना आया। मैंने साबित कर दिया कि बिलाल का वजूद सिर्फ मोहम्मद नबी पाक की गुलामी के लिए था। अगर वो नहीं तो बिलाल की आवाज भी नहीं। आज मैं शाम की किसी कब्र में आसूदाए खाक हूंगा, मगर मेरी रूह आज भी मदीना की गलियों में भटकती है और पुकारती है, या रसूल अल्लाह नबी पाक, आपका बिलाल कल भी आपका था, आज भी आपका है। हजरत बिलाल की ये दास्तान हमें सिखाती है कि इश्क ए रसूल नबी पाक कोई रस्मी दावा नहीं, बल्कि एक ऐसी तड़प है जो इंसान को दुनिया व मा फीहा से बेनियाज कर देती है। एक हबशी गुलाम जिसके पास न दौलत थी न नसब, सिर्फ इश्क ए मुस्तफ़ा नबी पाक की बदौलत उस मकाम पर पहुंचा कि आज भी कायनात का हर मुसलमान उनके नाम पर कुर्बान होने को अपनी सादत समझता है।